Praise the Lord. वेलकम टू महानईम टीवी। महानईम टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मालूम, हम बड़े उत्साहित होते हैं जब हमें ये पता होता है कि हम आपसे मिलने वाले हैं इस वीक में, और हम एक्साइटेड रहते हैं इस बात के लिए। हम दुआ करते हैं इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के नाम में आपसे मुलाकात कर सकें। और हमारी ये दुआ है आपके लिए, मैं शुरू में बोल रहा हूँ, हमारी ये दुआ है आपके लिए कि आप खुश रहें, आप सुरक्षित रहें, आप उसमें महफूज रहें, आप उसकी बाहों में पाए जाएं। ये हमारी दुआ है। और हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर आपको संभाल के रख रहा है। इस समय में भी आपको नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बेहद मोहब्बत करता है। मेरे परिवार से और आपके परिवार से बेहद मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट ही इज ब्लेसिंग अस एंड ही इज टॉकिंग टू अस। सबसे बड़ी बात मालूम, हम लोग को बरकतें तो मिलती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि वो हमें सिखा रहा है। He is teaching us, वो हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है अपने वचन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, and we are able to learn new things. We are able to understand the design of God, कि किस तरीके से वो चाहता है कि हमारे परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, उनके साथ में हमारा रिलेशनशिप हो। I am so thankful to God कि इस सीरीज के द्वारा हमें बरकत मिल रही है। We are getting to learn things and I am so thankful to God कि वो हमें अपने निजाम में बढ़ा रहा है, अपने प्लान में बढ़ा रहा है, अपनी योजना में बढ़ा रहा है। I am thankful to God and I trust and I believe that you are getting blessed. Amen. That you are getting blessed. और आज जब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी We Are Family सीरीज को, तो पिछली बारी जब हमने बात की थी, we spoke about parents and children and their relationship. कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ और बच्चों का रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ में किस तरीके से होना चाहिए। और आज हम उसी के दूसरे पहलू पे बात करेंगे। आज उसी ही टॉपिक को, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के ही टॉपिक को, बच्चों और उनके माँ बाप की ही बात को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन हम बात उसके दूसरे पहलू पर करेंगे। और दूसरा पहलू, अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा पहलू जो है, दैट इज हाउ टू लीव अ गॉडली लेगेसी। यस, ट्रू। हाउ टू लीव अ गॉडली लेगेसी, ईश्वरीय विरासत या मीरास। कितना खूबसूरत लगता है सुनने में, इतना बड़ा सा लगता है ये बात सुनने में। ईश्वरीय विरासत या ईश्वरीय मीरास, गॉडली लेगेसी। कौन छोड़ेगा, कौन देगा हमारे बच्चों को? एक बात बताऊं, परमेश्वर ने हम पेरेंट्स को बच्चों के जीवन में इसीलिए रखा है कि हम उनको गॉडली लेगेसी दें, गॉडली लेगेसी के बारे में बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करें उनके जीवन में। कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है एक मसीही परिवार में उसका जन्म हो गया है, ही इज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, या अब हम मसीह को जानते हैं, पहले नहीं जानते थे शायद हम, लेकिन अब हम मसीह को जानते हैं और हमारा बच्चा हमारे साथ में उसने मसीह को ग्रहण करा है। दिस इज इनफ। हम चर्च अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, हमने उसको बाइबल दे दी कि बेटा देख ये बाइबल है, इसको पढ़, और हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने उसको शायद दुआ करनी सिखा दी, हमने उसको चर्च ले जाना शुरू कर दिया, हमने उसको बोला देख बेटा 2 महीने की छुट्टी आ रही, VBS ज्वाइन कर ले, वोकेशनल बाइबल स्कूल चला जा, है, और अपने क्वायर ग्रुप में चला जा, है। अब हम तेरे को क्रिश्चियन स्कूल में डाल देते हैं, हम तेरे को क्रिश्चियन कॉलेज में डाल देते हैं, वहां पर तेरे को अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, वहां पर तो अच्छी बातों को सीखेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं, ये बातें सिर्फ आपके बच्चे का सपोर्ट सिस्टम है। चर्च, a Christian school, VBS, these all things are good, but they are just the support system of what you are doing in the family. आप अपने बच्चे को परिवार में क्या दे रहे हैं, ये बाकी सारी बातें सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही हैं। आप अपने बच्चे को कैसे परमेश्वर में इंट्रोड्यूस करते हैं? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन उसको ये बताता है कि ये तेरी माँ है बेटा, ये तेरा बाप है? आप ही बताते हैं ना, या आपका पादरी आके इस बात को इंट्रोड्यूस करता है, सी लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, दिस इज योर मदर एंड दिस इज योर फादर? नहीं ना, इसका दामोमदार आप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसका श्रेय आप अपने ऊपर लेते हैं। मैं बताऊंगा, मैं पापा हूं, ये इसकी मम्मी है, मैं बताऊंगा।
जब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ये बताने में अपने उस न्यू बॉर्न बेबी को कि आप उसके पेरेंट्स हैं, सो यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन टेलिंग अबाउट योर हेवनली फादर कि बेटा मेरी बेटी वो तेरा आसमानी बाप है। आपने इंट्रोड्यूस कराना है, मैंने इंट्रोड्यूस कराना है अपने बच्चे को परमेश्वर से। एक बात मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर के हम सब बेटे और बेटियां हैं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं, कोई पोता या पोती नहीं, कोई नाती या नातिन नहीं, है ना, नाना नानी दादा दादी का रिलेशनशिप नहीं है। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड। दिस इज क्लियर, दिस इज क्रिस्टल। दिस मीन्स व्हाट? मेरा आसमानी बाप मेरा परमेश्वर, मेरी मेम साहब का आसमानी बाप मेरा परमेश्वर, और हमारे बच्चों का भी आसमानी बाप हमारा परमेश्वर इंट्रोड्यूस करवाना हमारी जिम्मेवारी कि बेटा ये तुम्हारा आसमानी बाप है। तब हमारे बच्चों का एक रिलेशनशिप आसमान के पिता के साथ में शुरू हो जाएगा। सिर्फ पैदा होना एक मसीही परिवार में उसके रिश्ते को शुरू नहीं करेगा, उसके रिश्ते की शुरुआत आप एज पेरेंट्स करते हैं। आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि परमेश्वर कौन है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू लीव अ गॉडली लेगेसी, ईश्वरीय विरासत या मिरास, अगर आप अपने बच्चे के लिए और अगर हम अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाना मांगते हैं या उसको बताना मांगते हैं, तो उसको मैंने बताना है, उसको हमने बताना है, क्योंकि इसका दामोमदार, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर और मेरी वाइफ के ऊपर, आशीष और एकता के ऊपर दी गई है कि हम अपने बच्चों को इस लेगेसी के बारे में बताएं, इस लेगेसी के बारे में इंट्रोड्यूस करें। परमेश्वर कौन है ये बताएं, यीशु मसीह कौन है ये बताएं, यीशु मसीह संसार में क्यों आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए किन कामों को करा, बाइबल में कौन सी बातें लिखी हैं जिससे हमारे बच्चे का विश्वास हमारे परमेश्वर में पहली बात तो बने और उसके बाद में बढ़े। वो सीड को बो करने का काम मेरा और आपका है। एज पेरेंट्स you have to bow that seed in your child. You have to sow that seed in your child, ताकि वो बीज जब बोया जाए तो वही बीज जब आप उसको सिखाते रहेंगे ना, वो बीज बढ़ता चला जाएगा, वो बीज बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन आपके सामने एक हरा भरा और फलवंत पेड़ आके खड़ा होगा। वो आपका बेटा और आपकी बेटी होगा। तब आप गर्व से कहने पाएंगे, हमने एज पेरेंट्स अपने बच्चों को परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करवाया। You and I, we as parents, this is our first responsibility. When we have children, this is our first. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से एजुकेट हो जाएं। ना ही सिर्फ स्कूलिंग देते हैं उनको अच्छी, लेकिन उनकी घर में ट्यूशन भी लगवाते हैं। Yes. आप स्कूल का खर्चा अलग उठा रहे हैं, यूनिफॉर्म का खर्चा अलग उठा रहे हैं, बुक्स का खर्चा अलग उठा रहे हैं, और एक ट्यूटर का खर्चा अलग उठा रहे हैं। क्यों? ताकि आपका बच्चा अच्छे से एजुकेट हो जाए। जितनी एजुकेशन शायद आपने हासिल करी, आप चाहते हैं आपका बच्चा उससे कहीं म्यार आगे चला जाए। जिस लेवल पे शायद आप दुनिया में आज पहुंच गए, आप अपने बच्चे को उससे आगे देखना मांगते हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा सक्सेसफुल बने, इसीलिए तो आप उन बातों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करते हैं। आप उसको समय असमय कुछ बातों को समझाते रहते हैं, कुछ बातों के बारे में उसको बताते हैं कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक इसी प्रकार मैंने और आपने परमेश्वर के बारे में भी उसको बताना है, परमेश्वर के बारे में भी उसको टीच करना है, ताकि वो परमेश्वर के बारे में भी जाने। आप बोलेंगे ऐसा बाइबल में कहां लिखा है, तो मेरे साथ में निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय, और मैं आपके सामने उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ रहा हूं। हिंदी में मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकता से कि आप प्लीज इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा। यहां लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। सुनिए आगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टेकी के समान का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिख देना। ये उनसे बात करी जा रही है जो माँ बाप हैं। ये बच्चों से बात नहीं करी जा रही, ये माँ बाप से बात करी जा रही है, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी स्पेसिफिक। 7वें आयत में बड़ा साफ लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना।
अगर आप 7th वर्स मेरे लिए पढ़ दें प्लीज इंग्लिश में. Impress them on your children. Amazing. English it says impress them. It should be spoken in such a manner that it impresses them. It is found in them. It is embedded in them. It is written on their heart. You and I as parents need to speak the word of God in such a manner that it impresses your child that yes, I need to follow my God. If you can read further please. It says, talk about them when you sit at home. Talk about them when you sit at home. And when you walk along the road. And when you walk along the road. When you lie down. When you lie down. And when you get up. When you get up. Tie them as symbols on your hands. Tie them as symbols on your hand. And bind them on your foreheads. And bind them on your foreheads. Hallelujah. इन बातों के विषय में आपने बारंबार घर के अंदर चर्चा करनी है, घर के अंदर बात करनी है. इसका इन बातों को अपने पादरी पे मत डालिए. पास्टर जी आप हमारे बच्चे को संभाल लीजिए, टीचर जी आप हमारे बच्चे को संभाल लीजिए. नहीं, आपका बच्चा आपकी जिम्मेवारी है, मेरा बच्चा, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेवारी है. बाइबल के अकॉर्डिंग भी और वर्ल्डली अकॉर्डिंग भी हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी है, हमें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है. गॉडली लेगेसी के बारे में आप उनको बताएंगे, आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देंगे, आप उन्हें उस मीरास के बारे में बताएंगे जो आसमान से परमेश्वर ने उनके लिए रखी है. और दूसरी बात पता क्या है? दूसरी बात यह है that you and I we need to lead by example. Yes, that's very important. सिर्फ बोल के बेटा ऐसा करो, बेटा सुनो देखो ऐसा मत करना, बेटा देखो ऐसा मत करो, ये बातें आप बोल रहे हैं. मैं एक बात बताऊं, हम दोनों इस बात को मानते हैं, हम जो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे उससे सीखते हैं जो हम करते हैं. जो आप करते हैं ना, आपका बोलना कभी कभी हल्का पड़ सकता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे माँ बाप सिचुएशन में आने के बाद में क्या करते हैं. आप अपने बच्चे को ये बोल तो सकते हैं, बेटा बाइबल पढ़ा करो, बेटा दुआ करा करो, बेटा करना ये बहुत जरूरी है. लेकिन वो आपको करता हुआ तो नहीं देख रहा, वो पूरे हफ्ते आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि थैंक्स टू द लॉकडाउन हम सब घर पे हैं एंड आवर चिल्ड्रन आर ऑब्जर्विंग अस इन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग. अभी तक तो हम बैटन पास कर दिया करते थे. माँ कहती थी पापा तुम कुछ नहीं करते, पापा कहते थे मम्मी ये तुम्हारा काम है. अब तो मम्मी और पापा दोनों घर में, बच्चे कह रहे अब ये किसका काम है. एक बात आपको बताना मांगता हूं, ये हमारा काम है. एज पेरेंट्स ये हमारा काम है, ये हमें दिया गया है. लीड बाय एग्जाम्पल. आपको पता जो आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे ये देखना चाहते हैं कि हम सुनते तो आ रहे हैं आपकी बातों को, लेकिन आप जो कर रहे हैं हम उससे सीख रहे हैं. यीशु मसीह ने भी करके दिखाया. यीशु मसीह जब अपने माता पिता के साथ में, यूसुफ के साथ में और मरियम के साथ में जब घर चले गए तो वो किस नाम से जाने जाते थे मालूम? ये तो बढ़ई का बेटा है. ही इज द कारपेंटर्स सन. आसमान के पिता ने उसको वचन देना सिखाया था, उसको प्रीचिंग करना सिखाया था, लेकिन जमीन के बाप ने उसको कारपेंटर बनना सिखाया और ये उसकी पहचान बन गया. He saw what his father Joseph used to do and he learned it. Yes. Similarly, what you and I as parents will do at home, our children will learn. If you want to leave a godly legacy, then start thinking, start doing, start speaking the word of God in your home and your children will learn what you do. Yes. Yeah. That is so right. इतनी सही बात है. हमें लगता है कभी कभी ये तो हम करते ही हैं, ये तो बहुत एक बहुत रेगुलर, एक तो ये तो कॉमन बात है, ऐसे तो हम करते ही हैं. हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर संडे वचन पढ़ते हैं, बाइबल हम वचन सुनते हैं, हमारे बच्चे भी सुनते हैं, हमारे साथ जाते हैं. बट इट्स जो बात ये है कि हमारे बच्चे, इट्स वॉकिंग द टॉक. राइट. यू हैव टू वॉक द टॉक. ये पहला स्टेप है. अगर हम इसी वचन को जो हमने लिया ना, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं और हमने 6ठी आयत से पढ़ा और यहाँ लिखा है these commandments that I give to you today are to be upon your hearts. ये आज्ञाएं, ये कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर दे रहा है और जो बोल रहा है कि अपने बच्चों को सिखाना, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते इन आज्ञाओं के बारे में अपने बच्चों से बात करना. ये आज्ञाएं हैं क्या? Okay. That's nice. अगर हम 4th वर्स को पढ़े ना, 4थी आयत में लिखा है
Hear, O Israel, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. आमीन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। यस, ये चौथी आयत में लिखा है। और अगर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू कर देना, हम आपको पढ़वाएंगे नहीं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। यहां से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये उन आज्ञाओं के बारे में बात हो रही है जहां परमेश्वर अपने लोगों यानी कि इजराइल की कौम से कह रहा है कि तुम परमेश्वर को पहला स्थान दो। लव योर गॉड, ओबे योर गॉड, ओबे हिज कमांडमेंट्स, फॉलो हिज डिक्रीज। और जब मालूम, ये सिर्फ हमने अपने बच्चों को बताना नहीं है, ये उन आज्ञाओं के बारे में बात हो रही है जब परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से कि तुम अपने परमेश्वर को सारे मन, सारी शक्ति और सारे प्राण के साथ उससे प्रेम रखना। ये पहला पता, फर्स्ट स्टेप टू लिविंग अ गॉडली लेगेसी इज व्हाट? द फर्स्ट स्टेप is to do what the word is saying. Yes. To make God a priority in our home. Yes. पहला काम, पहला कदम हम जो लेंगे to living a godly legacy is to make God a priority. आप कहेंगे God is our priority. He is our priority. लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ, जैसे पास्टर आशीष ने बोला, सिर्फ हमारे बोलने से नहीं सीखेंगे that God is our priority. When they will see us making God a priority, right. they will learn how to make God a priority. Very true. अगर हम अपनी लाइफ में खुदा को पहला स्थान नहीं देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को बोलते रहेंगे कि खुदा बाप को प्यार करो, खुदा बाप को पहला स्थान दो, तो वो सुनेंगे तो जरूर, लेकिन उनको करना नहीं आएगा। And you know, as parents we are confusing them. We as parents are confusing them. वो कहेंगे अच्छा बोला तो एक बात जाती है, लेकिन इसको करा कैसे जाता है? तो फिर वो यही सीख जाएंगे, अच्छा बोलना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। If we don't read the word, our children will also say अच्छा बोलना जरूरी है, but maybe reading the word is not so important. If we tell them बेटा pray, but they don't see us praying, they'll say okay बोलना जरूरी है, करना शायद इतना जरूरी नहीं है। So you know, we have to be very intentional. Yes. We have to be very intentional. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत intentional होकर, deliberate होकर, purposeful होकर हमें अपने इस कार्य को पूरा करना है, that we make God a priority. God a priority का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बाइबल में से ऐसे ही बता देती हूँ, अगर हमने पढ़ा है, we have all read about Abraham, we are doing a Bible study in our church about Abraham, and we have been studying about Abraham. अगर Abraham की लाइफ को आपने देखा हो, उसने इज़हाक के लिए, अपने पुत्र के लिए खुदा का नाम छोड़ा था। He left a godly legacy. इसको हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अब्राहम की लाइफ को देखें ना, राइट फ्रॉम चैप्टर 12 ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति 12वां अध्याय से अगर हम पढ़े, तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि तू अपने बाप के घर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, वहां से लेकर जब तक इज़हाक पैदा नहीं हो गया और जब तक अब्राहम रहलत नहीं फरमा गए इस दुनिया से, तब तक ऑल हिज चॉइसेस, जितने निर्णय उन्होंने लिए, चाहे वो अपने बाप के घर को छोड़ना हो, चाहे वो लूत से, या जो उनका भतीजा था, हिज नेफ्यू लॉट, उसको उससे अलग होना हो और फिर उसी को बचाना हो परमेश्वर के कहर से, सारी बातें, और फिर इज़हाक के लिए इतने सालों तक रुकना हो, he made godly choices. Yes, he did. Isaac, his son, could see that his father and his mother made godly choices. Yes. And उनकी जब इन choices को इज़हाक ने देखा, तो शायद नहीं उसने इस बात को समझा that in my parents' life God is a priority. Yes. And I, as their child, I have to make God my priority. और इज़हाक ने वही बात अपने पुत्र याकूब और ईसाऊ को हैंड ओवर करी, लेगेसी दी, कि जैसे मेरे बाप अब्राहम ने और मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, वैसे तुम्हें भी देना है. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइजैक, गॉड ऑफ जेकब. दे फॉलोड वन थिंग, द lineage followed one thing. And we have to be so purposeful, you know, loving God. सिर्फ हमें कर कर दिखाना है. You know, small choices, I think. कि टीवी पे हम क्या देख रहे हैं. You know, that day I was talking to Aman, और मैंने थोड़ा गुस्से में आकर उसको चुप रहने को बोला. सर अमन इतनी चिल्लाओ मत. And he said, मम्मा आप खुद चिल्लाकर मुझे बोल रही हो, चिल्लाओ मत. And I was stunned. मैं चुप हो गई because he was right.
He said, माँ आप खुद चिल्लाकर मुझे बोल रही हो, चिल्लाओ मत. So we have to be very, very careful of our doings, of our actions, because हमारे बच्चे वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं. And we all are learning. We all are learning. हम में से कोई perfect नहीं है. हम सब सीख रहे हैं. We are learning with you. You are learning with us. Yes. Am I right? Right. And ये सीखना, इन बातों को परमेश्वर की अपने बच्चों को बताना, ऐसा करने से हाँ ये होगा कि आप गलतियां करेंगे. Yes, that's true. ये होगा कि आप गलतियां करेंगे, एज पेरेंट्स आप गलतियां करेंगे. आपको लगेगा अरे हम अपने बच्चे की निगाह के सामने गिर गए. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं. आपसे जब गलती होती है और आप जब उस गलती को करके जब उठ जाते हैं ना सामने, तो आपका बच्चा देखता है कि हाँ मेरे माँ बाप से गलती तो हुई, लेकिन वो फिर से खड़े हो गए. ये परमेश्वर की एक और लेगेसी है जो आप उस तक छोड़ के जा रहे हैं, कि आपको गिरे नहीं रहना, आपको फिर से खड़ा होना है. क्योंकि यही परमेश्वर ने करा. मनुष्य जब पाप में पड़ गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को सही समय पे भेजा ताकि हम पाप में पड़े ना रहें, हम पाप में से निकल के बाहर आ जाएं और उद्धार का जीवन व्यतीत करने पाएं, बहुतायात का जीवन व्यतीत करने पाएं. मिस्टेक्स do happen, but don't keep lying there. Rise up, because you have to give your children a godly legacy. ये मत बोलिए हो गया तो क्या करें. ये कहना सबसे गलत होता है. तो बच्चा समझ जाता है अच्छा गलती हो जाए तो ये बोल दो हो गया तो क्या करें. नहीं, हो गया तो क्या करें नहीं, उसको ये भी पता चलना चाहिए जब गलती होती है तो फिर सुधार का कार्य भी होना है. There are consequences. सुधार का कार्य भी होना है. चीजों को ठीक करना पड़ता है. ये भी आपने विरासत में, मिरास में अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा गलती करना ही नहीं है, गलती को सुधार के ठीक करना भी जरूरी है. You have to teach them according to the word of God. जब सही समय पर परमेश्वर ने यीशु को भेज दिया तो उस यीशु की मुलाकात अपने बच्चे से करवा दीजिएगा, ताकि जब उसके जीवन में उसके सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव होने लग जाएं तो उस यीशु का हाथ थाम के वो सही मार्ग पे चलना शुरू करे. Godly legacy, people of God, parents, godly legacy is very important. Very important. We have to teach our children कि हम अपनी जिंदगी की हर बात में खुदा को रखें. Yes. In our relationships, in our situations, in our circumstances, everything. In our decisions, yes. In the choices we make, God has to be there in everything that we do. Right. और जब हमारे बच्चे हमें करता हुआ देखेंगे तो वो खुद भी करेंगे. हमें लगता है कभी कभी कि सिर्फ चर्च भेज दो, जैसे हमने शुरू में कहा, वो एक पार्ट है. Yes, just बाइबल उनको दे दो, उनके साथ बट वो सिर्फ एक हिस्सा है. लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बच्चे हमें करता हुआ देखें, हमें सीखते हुए देखें. Right. जैसे हमने वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन जब हमारे बच्चे हमें सीखते हुए देखेंगे, हमें सुधरते हुए देखेंगे, हमें बेटर होते हुए देखेंगे, they will see that their parents are learning, they are growing, they are evolving. Yeah, right. So they will also learn how to grow, how to evolve, yes. How to become better. Yes. And it is so important कि हम बच्चों को से शुरू से हम सिखाते हैं, हम बताते हैं, and to tell them in every situation. हमारे बच्चों को मालूम, they are exposed to so much right now. Yes. इतना एक्सपोजर है बच्चों को आज की डेट में कि उनको बचा के रखना it's very tough. And without the help of the Holy Spirit, we as parents will fail. Yes, we will fail. We will fail. If we are not intentional about our roles as parents, and if we do not take the help of the Holy Spirit and help of this word, we will fail as parents. Right. और फिर हम कहेंगे हमारे बच्चे ये कौन सी राह पर जा रहे हैं, हमारे हाथ से निकल गए. फिर हम पास्टर के पास आएंगे, पास्टर हमारे बच्चे हमारा it is important to pray for your child. It is very very important to pray for your child, but more important than praying for your child is keeping God in the middle. Yes. Of your relationship with your child. True. And to take the help of the Holy Spirit. Yeah. To help your child, to guide your child, and when your child will see you doing something, it is very simple, they will follow. अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, the choice is yours. Exactly. अगर आप उनको बाइबल की बातें समझा रहे हैं, बाइबल में से बता रहे हैं, they will follow that. They will see you doing it and they will follow that. We pray. Yes. And we just want us
to be godly parents, and we want you to be godly parents. This goes for single parents also. Oh yes, yes. You are a parent. That You're is a parent, it. irrespective. That is it. आप एक बाप है, आप एक माँ है, बस ये बहुत। आप एक पेरेंट हैं। आप एक parent आपको ये काम करना ही करना है। अपने बच्चों को ईश्वरीय विरासत देनी ही देनी है, मिरास देनी ही देनी है, गॉडली लेगेसी देनी ही देनी है। गांठ बांध लीजिए पेरेंट्स के, हम देंगे और हम दे के जाएंगे, ताकि हमारा बच्चा उसी मार्ग पे चले जो शिक्षा मैं उसे दे रहा हूं। प्रोवर्ब्स में लिखा है ना, अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पे तू चाहता है कि वो चले, और वो अपने बुढ़ापे में भी उससे कभी ना फिरेगा। शिक्षा किसने देनी है? हमने एज पेरेंट्स, आपने एज पेरेंट्स देनी है, तब वो चलेगा। जब आप शिक्षा देंगे ना, उसके बाद वो चलेगा। हम शिक्षा तो तभी दे पाएंगे जब हमें खुद उस मार्ग का पता होगा। Yes, yes, yes. So and we hope that God has blessed you once again today. और हम दोनों इस बात का भरोसा करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए और आप अपने बच्चों के लिए ईश्वरीय विरासत जरूर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे। हम आपसे एक बार फिर से मुलाकात करने वाले हैं संडे के दिन, और अपनी ऑनलाइन सर्विस में तैयार रहिएगा, क्योंकि बरकत आपके पास एक बार फिर से आने वाली है। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड वंस अगेन ऑन संडे थ्रू आवर ऑनलाइन सर्विस, थ्रू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट लाइक लास्ट संडे व्हेन यू वर ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, दैट वी नीड टू recline in his love, we need to just rest in him and enjoy the Lord's presence। विश्वास करिएगा, आने वाला संडे भी आपको बड़ी बरकत देने वाला है। Just take good care of yourself, stay happy, stay safe, and stay blessed. Amen. God bless you. May the Lord bless you.